ओम। सभी धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। तो वैदिक दिनचर्या के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रातः जागरण के मंत्रों का पाठ पिछली बार हमने किया था। अब कुछ नित्य कर्म करके क्रम आता है स्नान करने का। तो स्नान के लिए भी हमारे पूर्वज ऋषियों ने या विद्वानों ने कुछ मंत्रों का विनियोग किया है। ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में अध्ययन पूर्ण कर लेता है तो उसका एक विशिष्ट संस्कार होता है जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। उसी को दीक्षांत समारोह भी कहते हैं। तो चूँकि ब्रह्मचर्य काल में अध्ययन काल में ब्रह्मचारी के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उसको श्रृंगार करना, बहुत अच्छे से स्नान आदि करने का निषेध होता है, इसलिए उसका समावर्तन के समय विशिष्ट स्नान कराया जाता है। बाकी पूरे अध्ययन काल वो सामान्य स्नान करता है। तो उस विशिष्ट स्नान के समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने कर्मकांड विषयक संस्कार विधि ग्रंथ के अंदर 3 मंत्रों का विनियोग किया है। साथ ही बाद में कुछ विद्वानों ने और मंत्रों का विनियोग करके कुछ 8 मंत्रों का विनियोग स्नान के लिए किया है। आइए उन मंत्रों को हम आगे देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, वेद की बोलें ऋचाएँ। तो ये प्रार्थना चरितार्थ तभी होगी जब वेद मंत्रों को हम अपनी जीवनचर्या के साथ जोड़ेंगे। तो स्नान के मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनाः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामा वो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयता च नाः। ओम ईशाना वार्याणां क्षयन्तेश्चर्षणीनाम् अपो याचामि भेषजम्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नाः। ओम अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वसम्भुवम्। ओम आपः प्रणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ज्योक् च सूर्यन्द्रिषे। ओम शन्न आपो धन्वन्याः समुसन्त्वनुप्याः शन्नः खनित्रिमा आपः समूयाः कुम्भ आभृताः शिवानः सन्तु वार्षिकीः। ओम शांति शांति शांति। तो ये 8 मंत्र हैं। अब इनका हम संक्षेप से अर्थ भी देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला मंत्र है आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता। तो यह मंत्र कहता है, हे जलों, हे पानी, निश्चय से तुम सुख एवं आरोग्य को देने वाले हो। ऐसे गुणों वाले तुम हमको बल उत्साह प्रदान करने के लिए अन्न आदि भोज्य पदार्थों के प्राप्त कराने के लिए एवं अत्यंत रमणीय जीवन एवं जगत के दर्शन के लिए पुष्ट करो। अर्थात सुख, आरोग्य, अन्न, जीवनदायक जल के गुणों का हम लाभ उठाकर पुष्ट एवं स्वस्थ बने। दूसरा मंत्र है यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः। तो यह मंत्र कहता है कि हे जलों, जो तुम्हारा अत्यंत कल्याणकारी रस अर्थात गुण है, उस गुण का हमें इस संसार में भागी करो। अर्थात उस रस से हमें युक्त करो, उसको हम भोग सकें, वह हमें प्राप्त होवे। जैसे बच्चे की कामना करती हुई माताएं प्रीतिपूर्वक उसको प्राप्त होती हैं और उसको सुख देती हैं, उसी प्रकार जल हमें सुख प्रदान करे। आगे का मंत्र है तस्मा अरंगमामा वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। तो इस मंत्र का भावार्थ है, जिस गुण या ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए तुम समर्थ हो, उसी की प्राप्ति के लिए हम शीघ्र प्राप्त करते हैं होते हैं।
अर्थात तेरे गुणों से हम लाभ उठाते हैं। हे जलों, हमको जीवन देने वाले हो, हमारे जीवन रक्षक हो। फिर आगे ईशानावार्याणाम मंत्र है, उसका भावार्थ है, हे वर्णीय या कामना करने योग्य सुखों के स्वामी, मनुष्यों के जीवन एवं ऐश्वर्य के हेतु आप जो जल हैं, उन जलों से मैं औषध गुणों एवं स्वस्थता की कामना करता हूँ, अर्थात जलों से हम इन लाभों को प्राप्त करें। पुनः सन्नो देवीरभिष्टय मंत्र है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है जिसे हम संध्या में भी बोलते हैं। तो इस मंत्र का विनियोग महर्षि दयानंद जी ने भी किया है। और आगे आपोहिष्ठा तथा यो वह शिवतमो, ये दोनों मंत्र और ये तीसरा सन्नो देवी, इन तीनों मंत्रों का विनियोग महर्षि दयानंद जी ने किया है। तो इसका अर्थ है, दिव्य गुण वाले जल हमको अभीष्ट भोगों की प्राप्ति के लिए और पीने के लिए कल्याणकारी होवें, हम पर सुख शांति की चारों ओर से वर्षा करें, अर्थात हमें सुख समृद्धि आरोग्य आदि से युक्त करें। अगला मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है, उसका अर्थ है, अपसु में सोमो अब्रवीत। इस मंत्र का अर्थ है, सुख ऐश्वर्य प्रदान करने वाले परमात्मा ने मुझे बताया है कि जलों के अंदर सब औषधियाँ रोग निवारक और आरोग्यदायक तत्व हैं, और विश्व का कल्याण करने वाली जो विद्युत है, भौतिक अग्नि है अथवा पाचकाग्नि विद्यमान है, वो सब जल के अंदर विद्यमान है। और जल में निहित अग्नि या विद्युत को प्राप्त करके अनेक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, और जलों से रोगों का निवारण भी किया जा सकता है। ऐसा एक भक्त स्वयं कह रहा है कि परमात्मा ने मुझे ये बताया कि समस्त जलों में समस्त दिव्य गुण, औषधीय गुण विद्यमान हैं। इसे आपने देखा ही होगा, जलीय चिकित्सा भी होती है, इस पर खोज करके और इस पर और अनुसंधान किया जा सकता है। अगला मंत्र है, आपः प्रणीत भेषजम। तो इस मंत्र का अर्थ है, हे जलों, चिरकाल तक सूर्य को देखने के लिए अर्थात जीवन जीने के लिए मेरे शरीर में स्वस्थता और वर्णीय दृढ़ता तथा सौंदर्य को पुष्ट करो, अर्थात मुझे दृढ़ता और सौंदर्य प्रदान कीजिए। फिर आठवां और अंतिम मंत्र है, सन्न आपो धन्वन्याः, अर्थात हमारे लिए मरुभूमि में प्राप्त होने वाले जल, मरुभूमि अर्थात मरुस्थल, रेगिस्तान, जहाँ जल नहीं होता है, पर वहाँ पर भी कहीं कहीं किसी स्थान पर जल होता है, जैसे राजस्थान में बावड़ी आदि होती हैं। तो मरुभूमि में प्राप्त होने वाले जल हम कल्याणकारी होवें। जलीय प्रदेशों के जल, जहाँ पर जल की अधिकता होती, वहाँ का जो जल है वो हमारे लिए निश्चय रूप से कल्याणकारी होवे। और खोद कर निकाले हुए कुएं आदि से अथवा आज जो सबमर्सिबल या हैंडपंप का जल है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। और जो घड़ों आदि पात्रों में भर कर रखा गया है, जो कि हम भर के रख देते हैं, 2-4 दिन हो जाते हैं, वह जल भी हमारे लिए कल्याणकारी होवे। तथा वर्षा के जल हमारे लिए कल्याणकारी होवें। वर्षा से जो हमें जल प्राप्त होता है उससे भी हम कल्याण को प्राप्त करें, अर्थात इन सभी जलों को हम कल्याणकारी बनाकर उपयोग में लाएं। ऐसी दिव्य भावना के साथ यहाँ पर प्रार्थना की गई है, और ये प्रार्थना जल से की जा रही है। इस प्रार्थना को करते हुए जब हम स्नान करेंगे तो मन में एक पवित्र और शुद्ध सात्विक भाव रहेंगे, और हम अच्छे प्रकार से उन जलों का लाभ उठा सकेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जलों को संबोधित किया गया है, तो जल तो जड़ होता है, उसमें ऐसी कोई चेतना नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, पर वहाँ पर जलों को संबोधित क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपः शब्द मुख्य रूप से जल के लिए आया है। तो ये जो आपः शब्द है ये जल के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु जितने भी वैदिक शब्द हैं वे अन्य द्रव्यों के बाद में सबसे पहले वो ईश्वर के नाम हैं। तो आपः मुख्य रूप से ईश्वर है। आपः क्यों? क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है, और जल भी जहाँ रहता है वो व्याप्त होकर के रहता है, इसलिए जल को आपः कहा गया है। तो यहाँ पर जल तो मात्र एक उपलक्षण है, एक माध्यम है। वास्तव में जल के माध्यम से हम ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, ये समस्त प्रकार के जल हमारे लिए कल्याणकारक हों, लाभदायक हों, आरोग्य को देने वाले हों। ऐसी पवित्र भावना के साथ हम प्रतिदिन स्नान करें, तो स्नान के समय में भी हम ईश्वर से जुड़े रहें। और जब ये भावना हम रखेंगे
तो बहुत ही अच्छे प्रकार से श्रद्धा से स्नान करेंगे तो सजगता भी रहेगी और हम कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे मंत्रों को हम अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें और वेद की बोले ऋचाएँ जो प्रार्थना है उसको सार्थक करें, यज्ञ पर उपकार को। तो ये इसको हम अपनी दिनचर्या में लाने का प्रयत्न करें। इसी एवं आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी YouTube पर सुन रहे हैं वे हमारे इस चैनल वैदिक शंखनाद को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसकी सदस्यता अवश्य लें और चलचित्र अच्छा लगे तो अन्य लोगों तक अवश्य साझा करें, इसे पसंद करें। और जो फेसबुक पर सुन रहे हैं वे भी लाइक और फॉलो करें तथा वे यूट्यूब पर भी जुड़ने का प्रयास करें, जुड़ सकते हैं। पुनः आप सभी को सादर नमस्ते जी। ओम।